आरंभ प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर है? एक साधारण प्रश्न, लेकिन शायद सबसे गहरा। इस प्रश्न ने मनुष्य को युगों से जकड़ा हुआ है। धार्मिक परंपराएं। हर संस्कृति में ईश्वर के लिए अलग नाम, अलग रूप, अलग रीति। पर क्या ये सब सत्य तक पहुंचने के मार्ग हैं? यह भ्रम, डर और विश्वास। क्या हमने ईश्वर को डर से गढ़ा है? क्या हमारा विश्वास उस डर की संतान है? देखना जैसा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, केवल देखो, बिना मत, बिना विश्वास, बिना तुलना के, तभी तुम पाओगे जो है। ज्ञान की सीमा। ज्ञान अतीत है, और जब हम ईश्वर को ज्ञान से समझना चाहते हैं, हम उसे सीमित कर देते हैं। आस्था स्थिर है, अनुभूति गतिशील। क्या हम अचल के माध्यम से अनंत को जान सकते हैं? प्रश्न पूछने की कला। सही प्रश्न सही दिशा में ले जाता है। क्या हमने कभी पूछा, बिना डर, बिना आशा? ध्यान केवल देखना। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह केवल देखना है, खुद को, मन को, संसार को, बिना हस्तक्षेप। धार्मिक संस्थाओं की भूमिका। धर्म संस्था बन गया है, व्यापार, संगठन, शक्ति। क्या इनसे ईश्वर मिल सकता है? स्वतंत्रता का महत्व। जब तक तुम किसी प्रणाली के गुलाम हो, तुम सच्चे रूप में नहीं देख सकते, और देखने से ही सत्य प्रकट होता है। ईश्वर का डर असली नहीं है, यह एक प्रोजेक्शन है। क्या तुम ईश्वर से डरते हो या अपने ही कर्मों से? अकेलापन हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, लेकिन शायद वह भी पलायन है। क्या तुम अकेलेपन को पूरी तरह से समझते हो? मन सीमित है, और हम उस सीमित के जरिए अनंत को समझना चाहते हैं। क्या यह संभव है? जब मन शांत हो जाता है, तब जो बचता है वही ईश्वर है। चेतना की गहराई में जाकर ही हम उस बिंदु को छू सकते हैं जहां शब्द खो जाते हैं। जहां प्रेम है, वहां ईश्वर है। लेकिन वह प्रेम स्वार्थरहित, आकांक्षारहित होना चाहिए। खोज स्वयं एक भ्रम है, क्योंकि जो खोज रहा है वह भी अज्ञात है। क्या खोजने वाला ही बाधा नहीं? जो कुछ भी है उसे वैसा ही देखना, यही ध्यान है। यही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। ईश्वर समय में नहीं रहता, न अतीत न भविष्य। वह यही है, इसी क्षण में। ईश्वर को जानने से पहले स्वयं को जानो। जब स्वयं समझ में आ जाए, तब बाहरी खोज की आवश्यकता नहीं रहती। विचार एक प्रतिक्रिया है अतीत का, लेकिन ईश्वर अतीत से परे है, इसलिए विचार उसे नहीं जान सकता। ईश्वर तब आता है जब मैं समाप्त होता है। अह का अंत ही वास्तविक आरंभ है। हम ईश्वर की कल्पना आशा में करते हैं, लेकिन कल्पना सत्य नहीं होती। सत्य तो अनुभव है, इस क्षण का। पीड़ा जीवन का भाग है, लेकिन उससे भागना नहीं। देखो, समझो, तभी मुक्ति संभव है। जब विचार शिथिल हो जाए, मन थम जाए, तब एक मौन उतरता है। वही परछाई से परे का सत्य है। कोई भी तुम्हें ईश्वर तक नहीं ले जा सकता, ना ग्रंथ, ना गुरु। केवल तुम्हारी सजगता, तुम्हारा ध्यान। तुम्हें खुद ही दीपक बनना होगा, क्योंकि बाहर कोई रोशनी नहीं जो तुम्हें भीतर की यात्रा करा सके। ध्यान मंदिर में बैठकर नहीं आता, वह हर क्षण में जीने की कला है। खाना, बोलना, चलना, सब में ध्यान। डर कल्पना से आता है, और कल्पना विचार से। यदि तुम विचार को समझो, डर मिट जाएगा। जो पल में जीता है वह परम को जानता है। जो सोच में उलझा है वह केवल परछाई देखता है। हम सोचते हैं अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर मिलेगा, पर ईश्वर कोई पुरस्कार नहीं। वह वही है जो अभी है।
जब चेतना सीमाओं से मुक्त होती है तब वहां एक अद्भुत शांति होती है। वही ईश्वर का स्वरूप है। यदि तुममें जिज्ञासा है बिना किसी उत्तर की लालसा के, तो तुम खोज के रास्ते पर हो। जब ध्यान पूरी तरह गहराता है तब तुम देखते हो एक असीम मौन। वही ईश्वर है। पत्ते की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, सूरज की रोशनी, इनमें यदि तुम पूर्ण रूप से उपस्थित हो, ईश्वर वही है। अकेलापन दुहक है, पर एकाकीपन सौंदर्य। जहां तुम पूर्ण हो वहां ईश्वर स्वतः प्रकट होता है। ईश्वर को जानना है तो मृत्यु को जानो। मृत्यु जीवन का विरोध नहीं, वह उसकी गहराई है। जहां सब समाप्त हो जाता है वहीं से नया आरंभ होता है। वही शून्यता ईश्वर है। जब मन पूरी तरह शांत हो, विचार पूरी तरह थम जाएं, तब एक अनंत ऊर्जा प्रकट होती है।